अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने क्वार्टाइल किया था, डिसाइल किया था और उसके बाद हमने मीडियन किया था। तो आज हम करेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करते हैं? परसेंटाइल डिवाइड द अरे डाटा इनटू 100 पार्ट्स। परसेंटेज से निकला है कि डाटे को 100 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। परसेंटाइल डिवाइड द अरे डाटा इनटू 100 पार्ट्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक डाटे की फॉर्म मैंने ले ली एक लाइन की सूरत में और इसके हमने 100 पार्ट्स बनाने हैं। ये मैंने अप टू 100 आन इसके 100 पार्ट्स बना दिए और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 99 जो हमारे पास कट आ रहे हैं और ये P1 P2 P3 अप टू P99। क्योंकि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि मीडियन डाटे को 2 हिस्से में डिवाइड करता है तो एक कट लगाना पड़ेगा। क्वार्टाइल डाटे को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे, जिसको हमने Q1 Q2 Q3 कहा था। तो यहाँ पे परसेंटाइल, अब इसमें ये ज़्यादा खुद परसेंटेज है तो ये P1 आपके पास क्या आ जाएगा 1%, P2 क्या आ जाएगा 2%, इस तरह P99 क्या आ जाएगा 99%। ठीक हो गई? तो ये इसकी तरतीब है और अनग्रुप डाटे के लिए इसका जो फार्मूला है वो है पी के इज इक्वल टू के इंटू एन प्लस 1/100। अब अगर गौर करें तो पीछे n प्लस 1 ओवर हमने 2 भी पढ़ा, n प्लस 1 ओवर हमने 4 भी पढ़ा, n प्लस 1 ओवर हमने 10 भी पढ़ा और यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो रहा है तो k की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि हमारे पास परसेंटाइल जो है वो 99, 1 से लेकर P99। तो अनग्रुप डाटे के लिए, उसके बाद ग्रुप डाटे के लिए वही फॉर्मेट पी के इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ के एन ओवर 100 माइनस सी, और इसी में आप के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कोई भी परसेंटाइल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 पुट करोगे यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 75 पुट करोगे यहाँ पे 75 आ जाएगा। और इसमें एल एच एफ सी को क्या कहते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये परसेंटाइल, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अब इसका स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और ये परसेंटाइल जो आपके पास P1 से लेकर P99 तक है। जी स्टूडेंट, पहले मैं P50 निकालता हूँ। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वही डाटा और इसका हमने क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई है। तो जस्ट CF निकालना है। तो क्या तरीका है, ये पहली वैल्यू वैसे क्रॉस एडिशन, 2 को आपने 8 में ऐड किया 10, 10 को 10 में ऐड किया 20, 20 को 6 में ऐड किया 26, 26 को 4 में ऐड किया 30। ये आपने ऐड करके यहाँ पे लिखते जाना है। वैसे भी आप अगर 2 को 8 में ऐड करो 10 आता है, 2 8 10 को ऐड करो 20 आता है, 2 8 10 6 को ऐड करो 26 आता है, 2 8 10 6 4 को ऐड करो 30 आता है। तो वही तरीका है क्रॉस एडिशन। तो ये आपके पास एन भी आ गया, इसको हम समीशन एफ भी कहते हैं और इसका टोटल भी आपके पास वही आ रहा है जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू निकली। अब स्टूडेंट P50 के लिए 50n/100 हम निकालेंगे और ये मेरे पास 15 निकला है और 15 इसमें आ रहा है। इसको अंडरलाइन कर लें और ये आपके पास लोअर बाउंड्री L, दोनों का फर्क H, ये F और पिछली वैल्यू C, ये आपके पास C आ गया। और इसका फॉर्मूला LHFC आपने निकाल लिया, यहाँ पे इसको अलग लिख लेते हैं। L आपके पास 15, H5, F10 और C 10। ये फॉर्मूला आपका जब यहाँ पे 50 रखेंगे तो K की जगह क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से 17.5। तो P50 आपका जवाब भी 17.5 निकला, Q2 भी 17.5 निकला, D5 भी 17.5 निकला, मीडियन भी 17.5 निकला। तो स्टूडेंट ये सारे आपस में बराबर हैं। देखो ना, ये अगर इसको कैंसिल करो तो नीचे 2 नहीं आ जाता n/2, तो n/2 क्या होता है मीडियन ही होता है ना, मीडियन के फॉर्मूले में यूज होता है ना n/2। तो यहाँ पे H आपके पास 5, L लोअर क्लास बाउंड्री और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बार बार ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये वो पॉइंट नोट करना आपने, Q2 मीडियन, D5 और P50 आपस में
बराबर होती है। ठीक हो गए। नेक्स्ट में P25 निकालते हैं, वही डाटा उसी तरह आपने CF निकालना है क्रॉस एडिशन करके, और ये मेरे पास समीशन F जिसको हम N भी कहते हैं। अब P25 के लिए 25 और N पहले निकालेंगे। अब वो 7.5 आ रहा है और 7.5 लाई कर रहा है यहाँ पे। देखने का तरीका मैंने मीडियन में बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि 2 के बाद जो भी वैल्यू होगी 10 में शामिल होगी, 10 के बाद जो भी वैल्यू होगी 20 में, 20 के बाद जो वैल्यू होगी 26 में, और 26 के बाद जो भी वैल्यू होगी 30 में। तो ये 7.5 यहाँ पे आ रहा है, साहब इधर आगे तो नहीं आ सकता ना इधर, और इसको अंडरलाइन कर दिया। और इसकी पिछली वैल्यू C, ये L, दोनों का फर्क H, और ये F। LHFC आपके पास आ गया। अब फॉर्मूला इसका, जब P25 होगा तो यहाँ पे 25, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल रही है 13.44। अगर स्टूडेंट गौर करें, इसको हम कैंसिल करें तो ये n/4 आ जाता है, और n/4 किस में आता है? Q1 में आता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है Q1 और P25 आपस में बराबर होते हैं। P25 और Q1, Q1 भी 25% होता है, P25% ऑलरेडी 25%। इस स्टूडेंट्स के बाद P75 निकालते हैं हम, वही डाटा मैंने यूज़ किया, CF निकाला, उसके बाद आपके पास N समीशन F इक्वल, और अब Q3 के लिए क्या निकालेंगे? पहले हम 3n/75 ओवर n, P 75 है ना, 75 ओवर n, 75n ओवर 100। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 22.5, इसको हमने देखा तो ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन किया, ये L, दोनों का फर्क है H, ये F, और पिछली वैल्यू C। LHFC मेरे पास आ गया, और फार्मूला जब यहाँ पे 75 है तो n के साथ क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो इसका मेरे पास जवाब निकला 22.08। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और इसी तरह ये H और L और CF और P75 और Q3 आपस में बराबर होते हैं। ये हमने ऑलरेडी Q3 निकाला हुआ है, तो वो भी हमारे पास 22.02 निकला था। जी स्टूडेंट, आप अनग्रुप डेटा की तरफ आते हैं। अनग्रुप डेटा का हमने मीडियन, क्वार्टाइल वगैरह निकालने हैं, तो किस तरह निकालने हैं? द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स आर गिवन बिलो। 50 नंबर का एक टेस्ट लिया गया जिसमें स्टूडेंट के ये नंबर आए 30, 45, 38, 20, 43, 39 एंड 44। अब इसके हमने क्वार्टाइल और मीडियन वगैरह निकालने हैं। तो अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? डाटे को तरतीब देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया, और मेरे पास ये वैल्यू कितनी है? 7, क्योंकि 7 स्टूडेंट थे। अब स्टूडेंट फॉर्मूला n+1/2 TH वैल्यू, n मैंने पुट किया 7, तो ये 7 + 1/2 4 आ गया। ये अब आपको बताने लगा साथ TH क्यों लिखा होता है। ये स्टूडेंट फोर्थ वैल्यू, आपको पता है ना, 4 को फोर्थ वैल्यू पढ़ते हैं, 4 के साथ TH आता है, 2 के साथ ND आता है सेकंड वैल्यू, और 3 के साथ RD आता है थर्ड वैल्यू, इस तरह 5 के साथ फिफ्थ वैल्यू। तो ये वो चीज़ है। तो मीडियन क्या होगा? फोर्थ वैल्यू होगी ऑफ अरे डाटा, फोर्थ वैल्यू होगी ऑफ अरे डाटा। स्टूडेंट ये वाली फोर्थ वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू। तो इसी वजह से हम इसको अरेंज करते हैं कि हमें अरेंज करने के बाद पता चलेगा कि फोर्थ वैल्यू कौन सी है। अगर हमने डाटे को तरतीब नहीं दिया हो तो हमें किस तरह पता चलेगा फोर्थ वैल्यू कौन सी है? तो अब आपके पास मीडियन क्या आ गया? 39। जी स्टूडेंट, Q1 निकालना है तो n+1/4, और ये मेरे पास आ रहा है 2, तो इसलिए इसको लिख दिया सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? जी वाली 30। जी स्टूडेंट, Q1 30 आ गया। उसके बाद मैंने निकालना है Q3, तो Q3 का फॉर्मूला है 3 × n+1/4, और TH वैल्यू, तो ये मेरे पास आ रहा है 6, तो 6 वैल्यू क्या आ रही है? 44।
तो हमने Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया अनग्रुप डाटा के लिए। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, वो 50 नंबर का टेस्ट है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है पहले से। इसमें हमने मीडियन लोअर क्वार्टाइल वगैरह मालूम करने हैं। तो सबसे पहले इसको आपने अरेंज करना है मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल में। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि डाटे को अरेंज लाजमी करना है, वो भी आमतौर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। एक तरतीब तो होती है ना, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो इसका एन आपके पास 12 आ रहा है। अब स्टूडेंट मीडियन के लिए फॉर्मूला है n+1/2। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू 6.5 पॉइंट में आ गया। अब स्टूडेंट पॉइंट की एडजस्टमेंट करनी, जरा ध्यान से सुनना। 6.5, ये जो 6 है पॉइंट से पहले 6 वैल्यू प्लस 0.5 इशारे वाली वैल्यू ब्रैकेट, इससे अगली और इसका डिफरेंस, इससे अगली 7 है ना, 7th माइनस 6। ठीक हो गया। अब आपके पास 7th वैल्यू कौन सी आ रही है, वो इधर आपने देख लेनी है। 6th वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 आ रही 34 और 7 मेरे पास वैल्यू आ रही है 38। 38 और 34 का डिफरेंस, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो ये 36 आ गया। अब ये जवाब निकला है। यहाँ पे पॉइंट में भी आ जाए, जो भी आ जाए, यहाँ पे कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने जब देखना है ना 6.5 वैल्यू, इसमें अगर पॉइंट में आ जाए तो फिर आपने इसकी ये एडजस्टमेंट करनी। यहाँ पे जो आप जो भी निकले, तो भी एक और नेक्स्ट कर लेते हैं, इसकी एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो जाएगी। Q1 में भी ये आ रहा है कि N12 है तो ये 3.25। तो स्टूडेंट 3 तो थर्ड वैल्यू हो जाएगा ना, 0.25 और ब्रैकेट में थर्ड से आगे क्या होता है फोर्थ, तो फोर्थ माइनस थर्ड वैल्यू, ये इसकी एडजस्टमेंट है। और अब थर्ड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 23.25 और फोर्थ वैल्यू 28 और 23 का डिफरेंस। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास 24.25। अब ये जवाब आ गया है, ये पॉइंट में आए जिस तरह भी आए, यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करनी जब आपने देखना है इसको, इधर कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट Q3, 3 × n+1 और फोर्थ वैल्यू, वैन आपके पास 12 है तो ये आपके पास आ रहा है 9.75। सो 9.75 में आपने क्या करना है, नाइन्थ वैल्यू, पॉइंट से पहले नाइन्थ वैल्यू प्लस 0.75 ब्रैकेट 10th माइनस 9, क्यों 9 के बाद क्या था 10, तो 10th वैल्यू माइनस 9। तो ये एडजस्टमेंट है, पॉइंट से पहले वाली प्लस पॉइंट वाली रकम ब्रैकेट, इससे अगली और इसका डिफरेंस। तो 9th वैल्यू यहाँ पे देख लें 40 आ रही है 0.75 और 10th वैल्यू 43 आ रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 42.25। तो ये स्टूडेंट आप हमारे पास अनग्रुप डाटा हो गया। इस तरह आप डिसाइल परसेंटाइल भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये ख्याल रखने कि अगर बड़ा डाटा होगा तो उसको आप उसके आप परसेंटाइल निकालेंगे। अब डाटा अगर छोटा है तो उसके आप 100 टुकड़े तो नहीं कर सकते ना, तो वो तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो डाटे के मुताबिक उसका आप क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालेंगे। अब एक और डाटा ले रहा हूँ जो एक्स और एफ की फॉर्म में, जिसको डिस्क्रीट डाटा भी कहा था। जब एक्स और एफ दिया जाता है तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालना है मैंने। ये स्टूडेंट इसका आपने सिर्फ ये जो डिस्क्रीट डाटा है, डाटा टाइप में आपको मैंने बताया हुआ है, इसका आपने सी एफ निकालना है। सी एफ का तरीका तो वही है, पहली वैल्यू वैसे फिर क्रॉस एडिशन। तो ये मेरे पास सी एफ आ गया और एफ का टोटल 30 आ गया। वही तरीका जो पीछे आपने किया है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वही आपने अनग्रुप डाटे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1/4 Q1 के लिए। क्यों इसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्क्रीट टाइप होती है ना ये, इसका मतलब ये होता है 3 2 टाइम आ रहा है, 5 8 टाइम आ रहा है, 7 10 टाइम आ रहा है, 9 6 टाइम आ रहा है, 11 4 टाइम आ रहा है। इसको हम अगर लिखें तो अनग्रुप डाटा ही बन जाता है। अब ये
30 + 104, तो ये 7.75 वैल्यू। यहाँ पे आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसको आपने CF में देखना है। अंडरस्टूड है कि 2 के बाद जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो पॉइंट में हो या ना, वो यहाँ पे लाई करेगी। तो ये 7.75 इसमें आ रहा है, इसके सामने जो x की वैल्यू है वो आपका जवाब होगी, तो वो आपका Q1 होगा। ठीक हो गया। अनग्रुप डेटे में आपने ये एडजस्टमेंट करनी, यहाँ पे सिर्फ देखना है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट अभी Q3 भी देख लेते हैं। 3 × n + 1 और फोर्थ वैल्यू, तो ये मेरे पास आ रहा है 23.25। तो ये कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको मैंने रेड किया हुआ है। तो आपके पास Q3 वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। Q3 वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हों, आपको इसी तरह सॉल्व करना है, यही तरीका है। अब ये एक मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, उसी तरह का क्वेश्चन मैंने एक लिया है, लेकिन इसको मैं, ये डिस्क्रीट टाइप है, इसको मैं कार्टेशियन टाइप में चेंज करने लगा हूँ। इसकी मैं क्लासेस बनाने लगा हूँ। ये देखें, इसकी मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट क्लासेस किस तरह बनाई हैं, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। और ये बनानी कब है और क्यों बनानी है, इसका हमने पहले एक मेथड कर लिया है, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि इसकी क्लासेस बनाओ, तो आपने क्लासेस कब बनानी है, उसकी कंडीशन क्या है। स्टूडेंट दो कंडीशन सुन लें। नंबर 1, ये जो x का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, x का डिफरेंस सेम होना चाहिए, फिर आप क्लासेस बना सकते हो। नंबर 1। अगर डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया, या यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया, तो उसकी आप क्लासेस नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट, x का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे x का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जब आपने x को क्लासेस में चेंज करना है, तो x क्या चीज़ है, x क्या है। अगर तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे x जाहिर करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और f जाहिर करता है नंबर ऑफ फैमिलीज, दोबारा सुन लें। अगर आपके x जाहिर करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, f जाहिर करता है नंबर ऑफ फैमिलीज, इसका मतलब क्या है कि 2 फैमिलीज ऐसे जिनमें 3 बच्चे हैं, जिनके पास 3 बच्चे हैं। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 5 बच्चे हैं। 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं। 6 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 9 बच्चे हैं, और 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 11 बच्चे हैं। तो उस वक्त स्टूडेंट इसकी जब आप क्लासेस बनाएंगे, तो ये आपके पास पॉइंट में भी आ सकती हैं। तो जब पॉइंट में आ सकती हैं, तो उस वक्त आपको पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो पॉइंट में नहीं होते ना, उसको तो हम पॉइंट नहीं लिख सकते ना। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है। अब क्लासेस बनानी किस तरह, ये जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 2 का, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसको आपने हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। जितना भी डिफरेंस आए, ये तो बाई चांस 2 का आ रहा है ना, जितना भी डिफरेंस आए उसको आपने हमेशा 2 पे ही डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो वो जो डिफरेंस 2 आ रहा है उसको मैंने 2 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 आपने 3 में से माइनस करना है, तो लोअर बाउंड्री बन जाएगी। इसी में प्लस करना है, अपर बाउंड्री बन जाएगी। इसमें माइनस किया तो 2 आ गया ना, इसमें प्लस किया तो 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्लास बन गई 2 to 4, पहली क्लास बन गई। अब आप दोनों तरफ, 2 का फर्क था ना यहाँ पे, 2 का फर्क दोनों तरफ ऐड करते जाएं, बाकी क्लासेस आती जाएंगी। इधर 2 ऐड किया 4, इधर 2 ऐड किया 6, इधर 2 ऐड किया 6, इधर 2 ऐड किया 8, तो ये क्लासेस बन जाए। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इनको जमा करके 2 पे तकसीम करो तो ये 11 आना चाहिए, इसको जमा करके 2 पे तकसीम करो तो ये 9 आना चाहिए, इसका एक्स निकालोगे तो यही एक्स आना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने इसका डिफरेंस लेना है, जो भी आए उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड्री,
इसी में प्लस करेंगे तो अपर बाउंड्री क्लास बन गई। बाकी एच दोनों तरफ ऐड करते जाएं, वो फ़र्क दोनों तरफ ऐड करते जाएं तो बाकी क्लासेस बनती जाएंगी। और उसके बाद सी एफ निकालना आपको ऑलरेडी आता है, ये हमने किया हुआ है पहले। और फिर Q1 का फॉर्मूला अब मैं ग्रुप डेटा वाला यूज़ करूँगा। पहले N/4 निकाल के ये LHFC निकालते हैं हम। ये तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने Q1 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये क्लासेस LHF(n/2 - C), तो इस तरह हमारे पास Q1 क्या निकला है 5.375। फिर स्टूडेंट Q3 निकालना हमने। Q3 का वही तरीका है, Q3 का भी वही तरीका है। इसको रेड किया हुआ है यानी इसमें लाई करते हैं और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आपके पास Q3 भी आ जाएगा 8.833। जी स्टूडेंट, आपका डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल मुकम्मल हो गया। और ये मैंने अनग्रुप डेटे के लिए भी कर दिया, ग्रुप डेटे के लिए कर दिया, और ये डिस्क्रीट टाइप डेटे के लिए मैंने कर दिया। इसको दोनों तरीक़ों से कर दिया, क्लासेस में चेंज करके और वैसे भी। अब स्टूडेंट एक यहाँ पे मैं पॉइंट आपको नोट कराना चाहता हूँ कि पहले मैंने ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की वीडियो जो रिकॉर्ड की थी, वहाँ पे गलती से क्वार्टाइल निकालते हुए Q3 निकालते हुए वहाँ पे गलती से लिखा गया कि देख वो 20 की बजाय 25 लिखा गया, इस तरह की मिस्टेक थी। तो जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद पता चला कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो और बना देता हूँ उसको एडिट करने की बजाय। तो ये इसको मैं ए और बी का नाम दे दूँगा, तो इसमें भी वही सारा मटेरियल होगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको नज़र आता है प्रॉब्लम, तो ये वाली वीडियो देख के आप वो दूर कर सकते हैं। तो वो जो मिस्टेक थी मैंने अब उसको दूर कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।